देखिए बहुत लोग बहुत कुछ खर्च करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि जिस तरह से वो सत्ता बनाई उन्होंने, सत्ता में आए कि भाई आप भी खुद कहते थे कि ये नहीं लूंगा, और 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन, आदमी का पूरा कई महल खड़े हो जाएं। देखिए जो केजरीवाल जी हैं, अब वो पहले वाले केजरीवाल नहीं रहे हैं, अब वो औरंगजेब हो चुके हैं। क्योंकि अब उन्हें 5 एकड़ से 7 एकड़ तक का बंगला होना चाहिए। देखिए दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, ये एक छलिया है, ठगिया है, जिसने जनता को ठगने का काम किया। काट की जो हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी, अब चढ़ने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। इस बार फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जोर शोर से चर्चा हो रही है। ये चर्चा दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में भी हो रही है, क्योंकि एक मकान बनाने में जितने पैसे नहीं लगते उससे ज़्यादा पैसे उन्होंने अपने घर की मरम्मत और यानी कि रिनोवेशन के लिए कर दिए हैं। दिल्ली के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से खास हो गई। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये एक खुलासा हुआ कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से पूरा खुलासा किया गया कि राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने घर में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी घर की डेकोरेशन के लिए। ऋषिपाल महाशय जी और लोग हैं यहाँ पर, संध्या जी हैं और भी तमाम लोग उनसे जानते हैं। ऋषिपाल जी, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे खास हो गए? नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो 45 करोड़ अपने मकान में लगाए थे छतरपुर विधानसभा में, अब आगे देखो यहाँ लोग पानी की तराई तराई मच रही हैं, तो जो यहाँ भी कोई अपने को पैसे यहाँ भी लगाने चाहिए उनको। यहाँ पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, गंदे नाले पड़े हैं, गंदे नाले कोई निकासी नहीं है, तो यहाँ भी उनको पैसे लगाने चाहिए। तो हम तो मुख्यमंत्री यही कहना चाहेंगे कि आप जो हमारा जो अपना बजट है, जो हमारे अपने टैक्स का पैसा है, उसको आप खाली वैसे बर्बाद ना किया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं अब उनमें उन पैसे को लगाया जाए। मैम, आपका भी घर है, सब लोग दिल्ली में रहते हैं, इतना पैसा खर्च किया गया जनता की कमाई, कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं तो इस बात को कहूँगी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, एक आम आदमी थे, उन्होंने सब जगह दिखाया, एक एफिडेविट भी दिया कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक 4 कमरे का ही घर लूँगा, इससे बड़ा बंगला नहीं, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तो मेरा मुद्दा उसी पर ही है। देखिए बहुत लोग बहुत कुछ खर्च करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि जिस तरह से वो सत्ता बनाई उन्होंने, सत्ता में आए कि भाई आप भी खुद कहते थे कि ये नहीं लूँगा, और 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन, आदमी का पूरा कई महल खड़े हो जाएं। दिल्ली को आप कहते थे कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, मगर जनता को आपने गुमराह करके खुद का ही घर लंदन पेरिस के बराबर कर लिया, शायद उससे भी ज़्यादा उसकी कीमत है। क्या एक कर्टन की कीमत इतनी हो सकती जितना कि 1.5 लाख रुपए का एक पर्दा उन्होंने लगाया है? करोड़ों रुपए आपने किचन में लगाए हैं, करोड़ों रुपए की फॉल सीलिंग कराई है, मार्बल बिछाए वियतनाम से मंगा के मार्बल। जब पूरा देश और दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उस समय केजरीवाल जी अपने घर के रेनोवेशन के लिए एक पूरा खाका तैयार कर रहे थे, और उस समय उन्होंने वो सब काम किया। क्या दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं किया? मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली की जनता को ही नहीं, अपनी ही आम आदमी पार्टी के लोगों को गुमराह किया है। हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह से बातें करते हैं। आज वो भी ठगा हुआ सब महसूस कर रहे थे। कल हम लोगों को पेपर में पता चला था कि वो धरना देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मगर धरना उनका फुस हो गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके आम जनता जुड़ी नहीं रही है, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं केजरीवाल जी कि केजरीवाल जी जिस तरह काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पहले सबको पता था कि भाई उन्होंने स्विमिंग पूल ही बनाया है, अब स्विमिंग पूल ही नहीं, उन्होंने तो पूरा ही सब कुछ बदल डाला है। और जिस तरह की संजय सिंह जी कह रहे थे, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना कि भाई उन्होंने तो पूरा रिनोवेशन नहीं, टूट गया था, तुड़वा के नया बनवाया, उसके मामले में खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको किसी तरह का कोई एनओसी नहीं दिया, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यह है कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। यहाँ देखिए कितना बुरा हाल है, आपके पीछे देखिए धूल उड़ रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग बिजली नहीं आती, गंदा पानी पी रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ महिलाओं को बसों की राइड फ्री देने से क्या सबका काम चल जाएगा? बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, शीश महल नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से देखते हैं कि आप लोग यहीं दिल्ली में रहते हैं, आम लोग हैं, क्या इतना खर्च आप लोगों को हजम हो रहा है कि इस तरीके से खर्च किया होगा उन्होंने? दिल्ली की जनता का कोरा पैसा, ये देख लीजिए 6 महीने हो गए आप सीवर को, 9 साल के अंदर 6 महीने सीवर का काम चल रहा है, और कितनी धूल उड़ती है यहाँ पे। पीने का पानी नहीं आता इस गली में, एक हफ्ते तक टैंकर से काम चलाना पड़ता है। अभी आप कैमरा घुमा के देखो, आपको डस्ट दिखेगी। यहाँ रहने वाला, बाहर पटरी पे काम करने वाला कैसे बैठेगा यहाँ पे? इतना पैसा जो खर्च किया, आप लोगों की गाड़ी कमाई, जनता का टैक्स का पैसा, उसको कैसे देखते हैं कि बर्बाद हुआ? क्या हुआ? इतनी फैसिलिटी उनको क्या जरूरत थी? भैया वो हमारी फैसिलिटी लेके तो हमें अंधेरगर्दी में डाल रहे हैं। देखो ना, 6 महीने से सीवर का काम पूरा नहीं हो रहा, सड़क नहीं डली इस पर, डस्ट आप पीछे देखो,
5 मिनट यहाँ बैठो तो 5 मिनट पूरे धूल में सन जाओगे। गली में मोहल्ले के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में एक बार टैंकर मंगाना पड़ता है। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये खर्चा हुआ 45 करोड़ रुपए, इसको कैसे देखते हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सही किया ये? देखिए, जो केजरीवाल जी हैं अब वो पहले वाले केजरीवाल नहीं रहे हैं, अब वो औरंगजेब हो चुके हैं। क्योंकि अब उन्हें 5 बीघे से 5 एकड़ से 7 एकड़ तक का बंगला उन्हें चाहिए। उसमें पास के जो हैं क्लास 1 अधिकारी थे, फर्स्ट अधिकारी थे, जो IAS टॉपर थे, उनके बंगले खाली करा दिए, उन्हें तोड़ दिया गया। उन्हें अल्टीमेटम दे के कि भाई आप खाली करो, यहाँ से जाओ। तो 7 एकड़ की ज़मीन उन्हें एक्वायर करी है, उनसे खाली करा के कि अब इसमें मैं रहूँगा, जिसमें स्विमिंग पूल होगा, कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, और दूसरी दीगर जो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने का वो उसमें है। अब वो 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की वैगनार गाड़ी में नहीं चलते। आम आदमी पार्टी का नाम उसने इसलिए रखा था कि भाई आम आदमी पार्टी हमारी रहेगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नहीं है, अब तो वो VIP पार्टी हो गई है। और अब इसमें क्या है कि इन्होंने तो अपने गुरु को भी धोखा दे दिया, वो भी देख कर इनके हरकतों को उन्हें भी दुख महसूस होता है। तो मेरा ये कहना है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, क्योंकि इसमें टेंडर कई बार थोड़े पैसे इसमें लिए गए हैं। टेंडर एक बार अगर कराते तो इसमें पता चल जाता। तो इसने 7-7, 8-8 करोड़ रुपए के टेंडर छोड़ के वो काम किया, तो उन्होंने धोखा किया, जनता को ठगा इसमें। मैम, आप भी यहाँ रहती हैं, किस तरीके से देखती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो पैसा खर्च किया गया, जिसका खुलासा हुआ है, अब कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, ये एक छलिया है, ठगिया है, जिसने जनता को ठगने का काम किया। काठ की जो हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी, अब चढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि जनता को सारा कुछ पता चल गया है कि किस तरह से इन्होंने अपना शीश महल बनाया। और उस शीश महल की जानकारी लेने के लिए जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे तो उनको जवाब देने की बजाय, उस शीश महल के दरवाजे को खोलने की बजाय उनके साथ धक्का मुक्की की गई। क्यों भाई, जब तुम्हारे मन में काला नहीं है, तुम चोर नहीं हो, तो मीडिया को अंदर आने से मना क्यों? जबकि मीडिया लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ मानी जाती है, उनका तो राइट है, वो तो पूछेगी। और मीडिया ही क्यों, अब तो जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है। दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए कि किस तरह से आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की जनता के सामने आपने सिर्फ ये दिखा दिया कि मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए, आप बिजली पानी जो यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? आप क्या उसका पैसा दे रहे हैं? वो भी तो जनता का यूज़ कर रहे हैं आप। क्या आप उसका बिल दे रहे हैं? अपनी जेब से कोई इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, मेहनत की कमाई से कोई इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। ये तो जनता की का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे को लेकर के जो इन्होंने रेनोवेशन किया है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा और जनता आने वाले समय में देगी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लोग जो है उनके अंदर गुस्सा है। आप लोग जिस तरीके से देखते हैं कि जो ये पैसे का खुलासा हुआ 45 करोड़ रुपए, लगता है कि जिस तरीके से खर्च किया गया, आप लोगों की गाड़ी कमाई, क्या स्टेप लेना चाहिए? आप लोग क्या है, क्योंकि वोटर हैं दिल्ली के, क्या मांग करते हैं? क्या सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? किस तरीके से देखते हैं आप लोग? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सच्चाई आना चाहिए कि इसमें कितने सच्चाई में 45 करोड़ लगे, 30 करोड़ लगे, कितने रुपए लगे, तो जनता के सामने वो सच्चाई आनी चाहिए और इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम CBI इंक्वायरी के हक में और CBI इस पर इंक्वायरी करे और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से उनके खुद के मकान के अंदर 45 करोड़ रुपए जो लगे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जनता की ये गाढ़ी कमाई थी जिसको कि खर्च किया गया है केवल रिनोवेशन के नाम पर, जिस तरीके से मकान की मरम्मत के नाम पर। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरा विवाद जो है LG तक भी पहुँच चुका है और LG ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी है वो मांगी है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या दिया जाएगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी और क्यों अरविंद केजरीवाल ने अपने घर की मरम्मत के लिए इतने रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली से कैमरामैन मनोज कुमार के साथ राकेश सोनी, दिल्ली तक।